तो ट्रायंगल के इस सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं आज मीडियन, माध्यिका, सेंट्रोइड, केंद्रक और फिर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, इसको हिंदी में शीर्ष लंब बोलते हैं, और ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, एक ट्रायंगल है ABC। सबसे पहले पढ़ रहे हैं मीडियन। तो मीडियन को समझने के लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रखा है ABC। मान लीजिए कि BC का जो मिड पॉइंट है वो M है, BC का जो मध्य बिंदु है वो M है। तो अगर हम BC के मिड पॉइंट को इसके ठीक सामने वाले वर्टेक्स से मिला दें, ज्वाइन कर दें, जैसे कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, अगर हम इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दें तो यही मीडियन होती है। तो मीडियन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हम किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके ठीक सामने वाले शीर्ष से ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो वो जो है क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। वो कोई भी लाइन जो वर्टेक्स को उसके सामने वाली जो साइड होती है उसके मिड पॉइंट से अगर ज्वाइन करे तो वो मीडियन हो गई। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो माध्यिका कहलाती है। इसी तरह मान लो कि AC का जो मिड पॉइंट है ये N है, और इसको अगर मैं B से ज्वाइन करूं इसके ठीक सामने वाले वर्टेक्स से, तो ये दूसरी मीडियन हो गई। ऐसी एक तीसरी मीडियन भी कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। वो पॉइंट यहाँ पे अगर मान लीजिए कि AB का मिड पॉइंट L ले लेते हैं, L, और इसको अगर हम इसके ठीक सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करें ऐसे करके, तो ये तीसरी मीडियन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी ट्रायंगल में हम 3 मीडियन खींच सकते हैं, क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। तो तीनों वर्टेक्स से हम उसकी ठीक सामने वाली साइड के अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो मीडियन बन जाता है। तो 3 मीडियन कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। तो AM, BN और CL ये 3 मीडियन कंस्ट्रक्ट हो गई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि तीनों मीडियन जो है एक ही पॉइंट से होकर के जाती है। तीनों की तीनों मीडियन जो है एक ही पॉइंट से होकर के जाती हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। यही तो ये पॉइंट G हो गया, तो इसी को बोलते हैं सेंट्रोइड। ये हो गया आपका सेंट्रोइड, हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रक। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेंट्रोइड होता है ये हर मीडियन को जो है 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AM मीडियन है ये G पॉइंट जो है इसको 2:1 में डिवाइड करता है, यानी AG/GM = 2:1। ऐसे ही यहाँ से BG/GN, BG/GN ये भी 2:1, और इधर से CG/GL, CG/GL ये भी जो है 2:1। तो 2:1 में होता है। तो अब तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी बेसिकली। एक तो नंबर 1 मीडियन क्या होती है। तो मीडियन किसी भी वर्टेक्स से उसके ठीक सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो मीडियन हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रोइड या केंद्रक। तो तीनों की तीनों मीडियन जो है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और उसको बोलते हैं सेंट्रोइड या केंद्रक। और तीसरा जो ये सेंट्रोइड होता है ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब तक हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी। तो अब पढ़ रहे हैं हम एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब, और उसी में हम पढ़ेंगे कि ऑर्थोसेंटर या लंब केंद्र क्या होता है। तो यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल है। अगर हम इस वाले वर्टेक्स से इसकी ठीक सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर, यानी कि एक ऐसी लाइन खींचे जो BC पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, A से खींचनी है। तो इसी को जो है हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। तो मान लीजिए ये A और इसको ले लेते हैं P। तो ये AP जो है एल्टीट्यूड है। कैसे खींचते हैं एल्टीट्यूड? सामने वाले वर्टेक्स से और उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वही एल्टीट्यूड है। यानी कि यहाँ पे एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि AP परपेंडिकुलर है BC पे।
तो अगर ये लाइन ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे तो ये एल्टीट्यूड है। तो जैसे ए पी एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट किया गया है वैसे ही पॉइंट बी से और पॉइंट सी से दो एल्टीट्यूड अभी और कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। तो अगर हम बी से ए सी पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जैसे ऐसे करके, तो ये अगला एल्टीट्यूड आ गया। ऐसे ही जो है सी से एक यहाँ पे भी जो है क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एल्टीट्यूड। इसको भी नाम दे देते हैं, ये बी है, ये पी है, तो यहाँ पे क्यू ले लिया और ये आर। तो यहाँ पे तीन एल्टीट्यूड आ गए। एक है सबसे पहले जो एल्टीट्यूड आया था वो ए पी है, दूसरा एल्टीट्यूड बी क्यू है और तीसरा एल्टीट्यूड सी आर है। और ये तीनों के तीनों एल्टीट्यूड भी एक ही पॉइंट से होकर के जाते हैं। और ये है पॉइंट ओ, इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, जहाँ ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों की तीनों एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। कुछ ट्रायंगल ऐसे भी होते हैं जिनके एल्टीट्यूड उनकी साइड से बाहर पड़ते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसीलिए जो है एल्टीट्यूड में जो है प्रॉब्लम होती है। मीडियन थोड़ा आसान है, ये जो एल्टीट्यूड है इसको समझना थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होती है। मतलब जो सिंपल डायग्राम होते हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो कुछ अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, इसके लिए एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसा है जैसे ये ए बी सी, और हमें वर्टेक्स ए से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो इस साइड बी सी के अंदर तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनने से रहा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस बी सी को थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं आगे, ऐसे करके। ये बी सी साइड ही मानी जाती है। और अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। तो ये वाली जो साइड आ रही है ऐसे करके, ये आगे बढ़ा रखी है, ये यहाँ पे जा करके जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जो ट्रायंगलों के बाहर एल्टीट्यूड पड़ता है। जैसे इसमें जो ए, इसको नाम देते हैं पी, तो ये ए पी जो है ए बी सी का एल्टीट्यूड है, ठीक है, और ये साइड बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो ऐसा भी होता है कुछ केसेस में। तो इस तरह के केसेस को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एल्टीट्यूड जो है साइड के बाहर भी पड़ सकता है, जबकि मीडियंस हमेशा जो है साइड के अंदर ही पड़ेगी। मतलब साइड ट्रायंगल के अंदर ही रहेगी मीडियन। एल्टीट्यूड ये बाहर चला गया, एल्टीट्यूड इस ट्रायंगल से बाहर चला गया, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है। अब लास्ट में ज़रा थोड़ा मीडियंस और एल्टीट्यूड्स में क्या डिफरेंस होता है इसको भी देख लेते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो इसके लिए एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी। तो इसका मान लीजिए बी सी का मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पे है एम। तो यहाँ से ये जो ए एम है, यहाँ से जो ए एम कंस्ट्रक्ट की है, ये तो हो गई मीडियन, ए एम मीडियन है। और अगर इसी वर्टेक्स से हमको इस पे एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करना है, तो एल्टीट्यूड जो है ऐसे करके आएगा कुछ इस तरीके से। ये वाली लाइन जो है एल्टीट्यूड है, ए पी जो है ये एल्टीट्यूड होगी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो दोनों में फ़र्क है। मीडियन जो है मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, जबकि एल्टीट्यूड जो होता है वो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होता है। इसको ध्यान रखें। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों एक ही चीज़ होती है, यानी कि जो उस ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड होगा वही उसके लिए मीडियन होती है। तो ज़्यादा केस नहीं है। एक ऐसा जो है एक किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज, या फिर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 60 डिग्री। तो इसमें अगर हम यहाँ से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट एम है, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये ए एम मीडियन है। और दरअसल क्या होता है कि ये ए एम परपेंडिकुलर भी होती है इस पर। जब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं हम, तो यही लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर भी होती है। तो इसीलिए जो है ए एम एल्टीट्यूड भी है। तो ऐसा केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है।
मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, इसमें 101% कन्फर्म है। और एक किस में होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं और उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, ऐसा उसमें भी हो सकता है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें साइड ए बी ए सी के इक्वल है। अगर इसके ठीक सामने इस वाले वर्टेक्स से अगर हम ठीक सामने वाली साइड पे एक मान लीजिए बी सी का मिड पॉइंट एम है और ये मीडियन खींच रखी है हमने एम, तो ये मीडियन जो है परपेंडिकुलर भी होती है ये, और परपेंडिकुलर होने की वजह से जो है ये क्या होती है, इसका एल्टीट्यूड भी होती है। तो इस वाली कंडीशन है। बाकी अगर हम यहाँ से इसकी दूसरी वाली साइड पे अगर हम मीडियन ड्रॉ करें, तो अगर ये एल इसका मिड पॉइंट है, तो ज़रूरी नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कि ये जो है उसका एल्टीट्यूड भी हो। तो बस इसमें केवल एक मीडियन और एक एल्टीट्यूड ही सेम होता है, बाकी दूसरी और तीसरी मीडियन और एल्टीट्यूड अलग अलग होता है। इसको ध्यान रखना।